जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का इस ज्योतिष एवं ज्ञान के चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज हमारा जो वीडियो का स्पेशल टॉपिक रहेगा सूर्य ग्रहण 2022। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो वर्ष में 2 बार सूर्य ग्रहण अमूमन लगते रहता है और ये सामान्य से रेगुलर चीजें भी है, परंतु हमेशा ही हम इस वीडियो को लेकर के आए ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब तक कि कोई विशेष घटनाओं की ओर यह इंगित नहीं कर रहा हो। सूर्य ग्रहण जो इस बार वर्ष 2022 में लगेगा वो भी अक्टूबर माह में, सबसे जो बड़ी चीज है इसकी वह यह कि दीपावली पर्व के ठीक अगले दिन यह 499 वर्ष बाद यानी कि 499 ईयर्स बाद यह सूर्य ग्रहण दीपावली पर्व के अगले दिन लगने जा रहा है। साथ ही में इसमें विशेष यह बात भी है कि सूर्य की जो सबसे नीच राशि होती है वह तुला होती है और तुला राशि में ही यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि सूर्य सबसे कमजोर स्थिति में इस दौरान रहेगा। अच्छा, अगले पॉइंट को भी हम ले लेते हैं यहां पर कि सूर्य की जो स्थिति इस बार रहेगी ग्रहण की, वह राहु नहीं बल्कि केतु द्वारा ग्रसित की रहेगी। जी मैं बताना चाहता हूं, सूर्य ग्रहण जो होता है राहु ग्रह अथवा केतु ग्रह द्वारा लगा जाता है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है अमूमन बहुत कम बार ऐसा होता है, वैसे तो होते रहता है पर कम बार होता है कि केतु के द्वारा यह सूर्य ग्रहण लगे, और वह भी जब स्वाति नक्षत्र में, जो कि स्वयं से केतु ग्रह का नक्षत्र है। सूर्य स्वाति नक्षत्र में रहेंगे वह भी तब जब कि वह केतु का ही नक्षत्र और केतु द्वारा ही वह ग्रसित किए जा रहे हैं। इसके बहुत बड़े पैमाने यानी कि मानक होते हैं। साथ ही में जो इसके दुष्परिणाम हमारे देश दुनिया के अंदर आएंगे वह काफी वृहद रूप से रहेंगे। आपको मैं बताता हुआ चलूं कि सूर्य ग्रहण की जो इस बार की तिथि रहेगी 25 अक्टूबर 2022 की रहेगी। पूरे विश्व में जो इसका प्रारंभ होगा दोपहर 2:29 से सायं 6:32 तक के बीच का रहेगा। भारतवर्ष में यह जो पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा शाम को 4:22 से लेकर के यह सूर्य अस्त होने तक, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रभावी तो यह 6:32 तक रहना है, परंतु इस समय पर सूर्य अस्त भारतवर्ष में काफी जल्दी हो जा रहा है। तो अमूमन मान के चले कि 1.25 से 1.5 घंटे का यह आंशिक सूर्य ग्रहण तो रहेगा मगर पूर्ण रूप से प्रभावी भी रहेगा। बहुत से YouTube चैनल्स या फिर बहुत से ऐसी स्टोरीज आती है जहां पर को आपको बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण में ये सावधानी रखनी है, वो सावधानी रखनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इस चैनल में ऐसा कुछ नहीं बताया जाने वाला है, क्योंकि आपको इसके इंपैक्ट्स बताए जाएंगे हमारे देश दुनिया के अंदर क्या पड़ेंगे। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है उसका जो मेन एरिया रहेगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि आप किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी तहसील, किसी भी ग्राम, कहीं पर को भी उस जगह का मैप जब निकालेंगे तो वहां से लेके साउथ से लेके वेस्टर्न जो रीजन आएंगे उधर पर इसके इंपैक्ट्स को ज्यादा होता हुआ पाएंगे कि इसके जो भी दुष्परिणाम हुए हैं उधर ही ज्यादा हुए हैं। अभी मैं बता दूं, अगर भारतवर्ष के हिसाब से बात करूं तो गोवा, महाराष्ट्र, भारत, कर्नाटका और साथ ही में केरल, ये वो राज्य रहेंगे जो कि इस समय पर सूर्य ग्रहण से ज्यादा इंपैक्ट होने वाले रहेंगे। इसी के अलावा अन्य राज्यों में भी इसका इंपैक्ट तो रहेगा, पर जो यहां 100% का अगर ये प्रभावी है तो अन्य राज्यों में 50% का प्रभाव देगा, क्योंकि अगर पांव में हमारे चोट लगेगी तो पांव के ऊपर और निचले हिस्सों की ओर पेन जरूर जाएगा, हल्का हल्का जाएगा, पर मेन सोर्स जो है चोट का उधर ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी प्रकार जो सूर्य ग्रहण का मेन प्रभाव रहेगा इन राज्यों पर रहेगा, पर अगल बगल के राज्यों पर भी कुछ ना कुछ इसका प्रभाव रहेगा। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस ग्रहण के साथ साथ यहां पर को एक बड़ी अद्भुत चीज ये होगी कि एक दिन पहले दीपावली पर्व और साथ ही में इसी से 1-2 दिन जो पूर्व का समय रहेगा वह भी शनि देव को मार्गी करने वाला समय बनने वाला है, जो कि बड़ा ही अद्भुत योग है। 6 ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टिगत या फिर एक साथ बैठे हुए रूप में जरूर दिखाई देंगे कि 4 ग्रह जैसे सूर्य देव के साथ 3 अन्य ग्रह रहेंगे और
साथ ही में सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य देव वाले हाउस को यहां अन्य 2 ग्रह भी देखेंगे, तो 6 ग्रहों का भी यहां आपस में कॉम्बिनेशन बनने वाला है। ये डिनोट करता है कि जो हमारी पहली प्रिडिक्शन निकल के आती है, इस समय पर विश्व में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला जो रीजन रहेगा वो यूरोप का रहेगा, और साथ ही में रशिया का जो साइबेरियन वाला हिस्सा रहेगा उधर पे रहेगा। रशिया के साइबेरियन जो एरियाज है, और साथ ही में हमारा पूरा यूरोप ले लीजिए। अब यूरोप को भी अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो यहां पर कुछ जर्मनी भी आएगा, टर्की भी आएगा, ग्रीस भी आएगा, और फिनलैंड वगैरह काफी ऐसे अन्य यहां पर को देश आएंगे, बहुत ऐसे रीजन्स आएंगे जहां पर को ये प्रभाव सबसे ज्यादा अपना दिखाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध कंटिन्यूअसली चल भी रहा है, ये कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की एक झलक है। इन्हीं कारणों से तृतीय विश्व युद्ध का निर्माण भी आगे चल के बनेगा, अभी नहीं, इस पे समय है। पर यहां पर से जैसे कि हमारी जनवरी 2022 की प्रेडिक्शंस आई थी, उसमें भी बताया गया था कि यहां पर इस वर्ष तृतीय विश्व युद्ध की एक झलक जरूर दिखाई देगी, और अगर मैं सही हूं तो शायद 245 या 255 डेज अभी तक इस युद्ध को चलते हुए हो चुके हैं। और हालात यह है कि जो अब रशिया का इंपैक्ट आप देख रहे होंगे कि वो गैस इधर उधर अन्य रीजन्स को देने के लिए अपना कहीं ना किसी रूप में प्रॉब्लम जरूर दिखा रहा है। साथ ही में यहां पर को आप देखेंगे कि ईंधन की कमी, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाइक करते हुए भी दिखाई देंगे, महंगाई बहुत चरम पे, शेयर मार्केट के क्रैशेस कंटिन्यूअसली बीच बीच पे देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहां पर को आप अब नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारे विश्व के अंदर या फिर हमारे अगर भारत देश के अंदर बात करूं, जो राज्यों की सीमा क्षेत्र है, सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल है। यहां पर को अभी आप देखेंगे कि ये किसी के ना किसी देश के साथ भी कनेक्ट है, और साथ ही में जम्मू कश्मीर से अन्य राज्य भी अगर जैसे कनेक्ट है, जो राज्य आपस में किसी देश के संग कनेक्ट बन रहे हैं, वहां पर को मिलिट्रीज पे काफी हमले, आतंकवादी यहां पर को गतिविधियां, और साथ ही में आप ये भी नोटिस करेंगे कि यहां पर को बड़ी जनहानि भी जरूर देखने को मिलेगी। मेरा 2022 में जनवरी का एक प्रिडिक्शन निकला हुआ था वर्ष 2022 के लिए। इस वर्ष देश के अंदर मध्य क्षेत्रों से लेकर के कुछ बीमारी उभरेगी, और ये मध्य राज्यों और उसके पास के राज्य से उभर करके देश में धीरे धीरे फैलते रहेगी। वह पशुओं से रिलेटेड बीमारी होगी, स्पेशली गाय के ऊपर यह देखने को मिलेगी। अभी आपने यहां पर कोई बीमारी, आई थिंक सो लिम्पी जो नाम है, वह सुन रहे होंगे कि कितना इसमें प्रॉब्लमेटिक इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि गाय वगैरह की स्किन तक निकल रही है। ये धीरे धीरे सारे राज्यों में स्प्रेड हो रही है। अभी यहां आप देखेंगे कि पशुओं में अन्य परेशानियां भी जरूर देखने को मिलेगी, उनके खाद्यान्नों की भी शॉर्टेज होगी, यानी कि जो उनके खाने वाले जितना भी उनका राशन सामग्री है या इत्यादि अन्य सामग्री है, उस चीज से रिलेटेड शॉर्टेज भी हमारे विश्व के अंदर एकाएक बनेगी। आप देखेंगे कि यहां पर को बताया गया है कि जब भी सूर्य में केतु द्वारा ग्रहण होता है तो 4 पांव से चलने वाले जितने भी जीव जानवर जंतु जो भी होते हैं उन पे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आप इसको अगर कोरिलेट करेंगे तो 4 पांव से चलने वाले अगर जीव जंतु को ही देखें तो भाई हमारी 4 व्हीलर्स गाड़ियां भी होती हैं। तो जितनी भी 4 व्हीलर्स गाड़ियां हैं, इस दौरान सूर्य ग्रहण यानी कि अगर 25 अक्टूबर है तो मान के चलिए कि यहां 12 से 15 अक्टूबर से लेके आने वाले अगले जो हमारे 3 से 3.5 माह का समय रहेगा, इस समय पर गाड़ी की ड्राइविंग बड़ी सावधानी रूप से करिए 4 व्हीलर्स वाली, क्योंकि दुर्घटनाएं तो होते रहती है। आप ये भी कहेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हैं, दुर्घटना तो अक्सर देखने को मिलती है 4 व्हीलर्स में, ऐसा नया नहीं है, पर भाई बड़ी दुर्घटनाएं। और एक ऐसा हो जाता है पीरियड की जिस समय पर को आपकी 10 गाड़ियों का अगर एक्सीडेंट हो रहा है, एक नेचुरल अगर ऐसी प्रोसेस है, इस दौरान पे आप देखेंगे एक्सीडेंट्स या फिर किसी प्रकार की भी ऐसी चीजें जो भी रहेगी 4 व्हीलर या उससे ऊपर की जो गाड़ियां होंगी, एकाएक आप देखेंगे 10 की जगह यहां 40 गाड़ियां, 30 गाड़ियां, ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ओनर्स को नुकसान आने लगेगा। तो यहां थोड़ी सावधानी रख लेनी चाहिए, क्योंकि आपके प्राणों से जुड़ा हुआ भी यह सब्जेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे
जितने भी ग्रंथ है उन ग्रंथों से अगर कोई बात निकल के आई है तो उन पॉइंट्स को हम आपके सामने रखते हैं। उन पॉइंट्स को आपने समझना चाहिए। वो आपकी हेल्थ से भी जुड़े होते हैं। हेल्थ के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं इस पीरियड पे, सूर्य ग्रहण पे हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफी बढ़ेगी, और स्टमक की इश्यूज। कई लोगों के सरों से इस समय पर को आप देखेंगे कि बालों का झड़ना एकाएक बहुत तीव्र हो जाएगा। सर से संबंधित दिक्कतें, आंखों की रोशनी की दिक्कतें एकाएक बहुत तेजी रूप से बढ़ने लगेगी। नई बीमारियों का भी जन्म होगा। अब आप कहेंगे कि सूर्य ग्रहण तो लगते रहता भाई, इतनी प्रॉब्लम तब तो नहीं होती है भाई। 8 नवंबर को अभी साथ ही में पीछे से चंद्र ग्रहण भी लग रहा है ठीक 15 दिन बाद। तो भाई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंतराल में है। ये देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना को जन्म देने वाला भी समय बन रहा है, क्योंकि शनि भी यहां मार्गी चल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इन्हीं 3 से 3.5 मंथ के दौर के पीरियड में लगभग 12 अक्टूबर के आसपास से इससे आगे को आप देखेंगे जिस प्रकार से आगे 3-3.5 मंथ में यूरोप के लोग बहुत परेशान रहेंगे, उसी तरीके से अब आप देखेंगे कि बहुत से देश के अंदर या फिर राज्यों के अंदर एक देखेंगे वहां की गवर्नमेंट फॉल। गवर्नमेंट फॉल के अलावा ये देख सकते हैं कि वहां के लीडर्स चेंज हो गए, लाइक सीएम चेंज हो गए, कहीं की कैबिनेट चेंज हो जाएगी, कहीं की पूरी जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो चेंज हो जाएंगे। बहुत जगह पर को आप देखेंगे कि यहां पर को बहुत से ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे कि किसी देश के लिए एक राष्ट्रीय शोक होने का भी विषय बनता हुआ दिखाई देता है। इस पीरियड के दौरान पर झंडा झुकने की नौबत जरूर आएगी। राष्ट्रीय शोक की लहर एक बार जरूर उठेगी। ऐसी भी स्थितियां बनती है। साथियों, सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य को हमारे शास्त्रों में पिता का दर्जा दिया गया है, हड्डियों का दर्जा दिया गया है। तो हमारे घर में जो हमसे हमारे बड़े लोग हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पिता तुल्य लोग हैं, उन लोगों के लिए अगर कोई भी उनको बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इस पीरियड पे 3-3.5 महीने के दौरान पे हल्के पे नहीं लेना है। उनको रेगुलर चेकअप करवाइए, उनसे स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइए कि आपने क्या डाइट लेनी है, किस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज करनी है, और जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली रूटीन पे रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फादर को ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत जगह पर कुछ जनहानि तक होती है ऐसे में। तो जब हम आपको अवेयर कर रहे हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स उठाने चाहिए, आपको इसके बड़े बेनिफिट्स लेने चाहिए। साथियों, साथ ही में मैंने आपको बताया जैसे कि यहां सीमा विवाद वगैरह भी रहेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के उससे तृतीय विश्व युद्ध का प्रारंभ तो हो ही रहा है, परंतु मतलब इसका एक टच ये बन रहा है, अन्य देश भी इसमें कूदेंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह, कुछ ना कुछ एक बड़ा हथियार इसमें अब चलने का समय आया है जो आज तक नहीं चला। क्योंकि सूर्य यानी कि उस देश का राजा या किसी भी देश के राजा ऐसे ऐसे गलत स्टेप ले लेंगे अपनी पब्लिक के प्रति कि सब लोग सड़कों पर रहेंगे या फिर जनहानि देखेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा इस समय पे बढ़ जाती है। और साथ ही में आप ये भी देखेंगे कि जैसे एयर कार्गोज वगैरह होते हैं, उनके चलने में प्रॉब्लम्स आ जाएगी एकदम से। मतलब चलने का मतलब है कि उनके ऑपरेट करने में प्रॉब्लम्स आएगी। राशन वगैरह ऑन टाइम सब जगह नहीं पहुंचेगा, महंगाई बढ़ेगी, बहुत चीजें ऐसी भी देखने को मिलेगी। मेडिकल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, और ऐसे सेक्टर्स में कह सकता हूं जहां सॉफ्टवेयर वाले सेक्टर है, एविएशन के सेक्टर है, ये काफी प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, काफी घाटे वाले तरफ पर को ये लोग जरूर जाएंगे। अच्छा, अभी यहां पर कोई एक बहुत बड़ी बात दिखती है कि एक बहुत बड़ा नाम ऐसा होगा जो कि यहां पर को इस पीरियड पे लीगल दायरे पे आके जेल जरूर जाएगा। भले वो एक दिन के लिए जाए, भले वो बहुत लंबी समय के लिए जाए। एक बड़े नाम वाला व्यक्ति जो कि काफी चर्चित होगा, चर्चाओं में होगा, अभी तक जेल दर्शन करने की नौबत जो बन रही होगी या नहीं बनी होगी, वो जेल दर्शन करने की नौबत जरूर बनेगी उसकी। साथ ही में इस समय पर को मैं यह भी बताऊंगा कि जो इस दौरान पर को हर सेक्टर्स के फादर हैं, जैसे मैंने आपको 2 साल पहले भी बताया था, ऐसी कोई स्थिति बनी हुई थी, दोबारा बन रही है। जैसे क्रिकेट में कोई भी अगर लाइक वहां पर का कोई एक बड़ा प्लेयर बोल दीजिए, वहां के कोच बोल दीजिए, जैसे क्रिकेट स्पोर्ट्स होता है वैसे कई अन्य सेक्टर्स होते हैं। जैसे ये एक ऐसा योग जब हमारे देश में पहले बना था, तो बिपिन चंद्र रावत जी की, आप जो हमारे देश के सीडीएस थे, पहले सीडीएस थे,
उनकी डेथ हुई थी, इसी प्रकार का एक योग बन रहे फिर से जा रहा है। ये मैं हमारे देश के लिए ही नहीं कह रहा हूं, ये हमारे विश्व में भी कहीं से भी हो सकता है कि कहीं पर के एक बहुत बड़े टॉप लीडर या मुखिया को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट को भी झेलने को यहां देखने को मिलेगा। अमेरिका के जो रीजन्स आते हैं उसमें अगर मैं बात करूं, नवादा है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर को न्यू मैक्सिको, साथ ही मैं एरिजोना की बात करूं या कोलोराडो की बात करूं, तो यहां कहीं ना कहीं पर को आप देखेंगे कि इन रीजन्स में भी बहुत प्रॉब्लम आएंगे। और जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है उनकी हेल्थ, जो कि एज आई प्रिडिक्टेड बिफोर कि उनकी हेल्थ जो है अक्टूबर से गिरनी शुरू होगी ज्यादा, और यहां से आगे आने वाले पीरियड में इतनी गिरेगी कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ये भी डेफिनेटली इस पे तय है। मैंने ये नहीं कहा है कि उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ हेल्थ वाइज या कोई अन्य ऐसे इश्यूज कुछ भी हो सकता है वटेवर, जो उनके पद को छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा। या हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए जिससे उनका पद छूट जाए ऑटोमेटिकली, कुछ भी ऐसी चीज देखने को जरूर मिलेगा। तो यहां पर को मैं अगर बात करूं साथियों, जो राशियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करेंगी राशियां, वह मिथुन, तुला और कुंभ। ये तीनों राशियां मृत्यु तुल्य कष्ट और हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करेंगी। इसके अलावा जो छोटा सा एक स्टेप नीचे रहेगा, मेष, सिंह, धनु, ये 3 राशियां अन्य ऐसी रहेंगी जो ज्यादा प्रॉब्लम में और रहेंगी, पर उससे एक स्टेप नीचे। तो साथियों मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और ये प्रिडिक्शंस आप आगे आते हुए सत्य होते हुए भी देखेंगे, जैसे कि हमारी पुरानी वीडियोस में भी होता हुआ दिखाई गया है। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।